स्वागत है आप सभी का मेरी टूंगनाथ मंदिर की जर्नी में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे हम सहारनपुर से निकलकर टूंगनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग एक्सप्लोर किया था और वहां से हमारी जर्नी अब कंटिन्यू होती है। हम अगस्त मुनि से गुजरते हुए देवरिया ताल की तरफ बढ़ेंगे। अगस्त मुनि भी अपनी फैसिनेटिंग कहानियों के लिए मशहूर है। तो चलो इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं और सुनते हैं ये पुरानी कहानियां। अगस्त मुनि एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ऋषि अगस्त्य के नाम पर रखा है। भारत के पुराने समय में एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त्य। उनका ज्ञान और सम्मान बहुत विशाल था। राजा हो या आम आदमी सब उनका आदर करते थे क्योंकि उनके शब्दों में लाइफ बदलने की शक्ति थी। ऋषि अगस्त्य की इम्पोर्टेंस रामायण और महाभारत में भी थी, जहां उनका ज्ञान और उपदेश महान वॉरियर्स और धार्मिक क्षेत्र में लोगों के गाइडेंस में मदद करता था। कहते हैं कि जब ऋषि अगस्त्य यहाँ आए थे, इस जगह के लोग दो राक्षसों से बड़े परेशान थे, अतापी और वतापी। यह राक्षस अपने आप को अच्छे इंसान के रूप में दिखाकर लोगों को अपने घर खाने पर बुलाते थे, और जो भी इनके घर खाने जाते, अतापी और वतापी उन्हें खा जाते। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने लोगों की मदद करने का फैसला किया। वो राक्षसों के घर खाने पर गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों राक्षसों को मार गिराया और गांव वालों को इस पीड़ा से छुटकारा दिलाया। रास्ते में लोकल्स ने हमें एक छुपी हुई झील के बारे में बताया, देवरिया ताल, जहां बहुत ही प्राचीन स्टोरीज एंड लेजेंड्स हैं। किसी ने सच ही कहा है, ये पहाड़ समय से भी पुराने हैं। खैर, अब हमारी यात्रा देवरिया ताल के लिए शुरू होती है। इन दिनों जब हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में खोए होते हैं, हम भूल जाते हैं कि असल जिंदगी का मूल्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि कई युगों पहले पांडवों ने भी अपने वनवास का समय देवरिया ताल के नजदीक बिताया था? देवरिया ताल के किनारे आराम करते हुए उनके सामने कोई प्रकट हुआ। वो थे यक्ष भगवान, जो उनसे कुछ सवाल पूछने आए थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल किए। चलिए उनमें से कुछ सवालों को हम भी सुनते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने सोचा और कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम इंसान कभी भी मौत का डर नहीं बोलते। दुनिया में सबसे अजीब क्या है? युधिष्ठिर ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे अजीब यह है कि हर पल हर क्षण दुनिया बदलती रहती है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? युधिष्ठिर ने समझाया, सबसे महत्वपूर्ण है धर्म और आदर्शों का पालन करना, क्योंकि यही इंसान को असली सफलता और शांति देता है। जीवन में सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है? युधिष्ठिर ने कहा, सच्ची खुशी वही होती है जो हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहरी वस्तुओं से। धर्म का सही अर्थ क्या है? स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का अर्थ है समझदारी और इंसानियत का पालन करना। देखा जाए तो आज के समय में भी ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का असली मूल्य वही है जो हमारे अंदर है। सच कहूं तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थकान भरे ट्रैक के बाद जूस पीते हुए
इतनी बढ़िया कहानियां बाबा से सुनने को मिलेंगी। ये पहाड़ों की ऊंचाई और इनका सन्नाटा, ये सब एक अलग ही सुकून देता है। हर एक माउंटेन पीक अपने आप में ही एक कहानी है जो हमें इंस्पायर करती है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। एंड एज दे से, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। चोपता में अपने स्टे पर डिनर करते हुए हमने सोचा, जिंदगी में सफर का मजा तभी है जब हम उसे जीते हैं। The best views come after the hardest climbs, and it's not the mountain we conquer, but ourselves. तो चलिए नए सपने और नए गोल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा देवरिया ताल तक का सफर, लेकिन असली मजा तो अभी शुरू होगा। अगला एपिसोड लेकर आएगा और भी मजेदार कहानियां और अनोखे मंजर। तब तक के लिए stay tuned for the next chapter of my epic bike journey. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this it?